गाइस, हितेश कुमार डोरिया दिस साइड। आज मैं अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल एफिलिएट मार्केटिंग की वर्कशॉप में, जिसमें गाइस हम सीखने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, सब कुछ बेसिक टू एडवांस लेवल पे। तो ऑलरेडी हमने 6 वर्कशॉप कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वर्कशॉप को अटेंड नहीं किया है तो जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उन वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग की, जिसमें कि हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। सो गाइस, प्रिपरेशन करना किसी भी काम से पहले ज़रूरी होता है। कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम को करते हैं, राइट, किसी भी काम में अगर आप एक अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो अगर आपने उस काम की पहले से तैयारी कर रखी होगी तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कूल का बच्चा जो पढ़ाई करता है, राइट, और कहीं ना कहीं जब उसके एग्ज़ाम आते हैं तो अगर उस बच्चे ने पहले से ही तैयारी कर रखी होगी, राइट, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जिसका कल एग्ज़ाम है, उसने पूरे साल तो कुछ पढ़ा नहीं है और एक दिन पहले वो किताब खोल के देखता है, तो कहीं ना कहीं वो नहीं अच्छे स्कोर गेट कर पाएगा। यानी कि अगर आप अपने अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो कहीं ना कहीं आपकी जो आधी जीत है ना, आधी सक्सेस ऑलरेडी आपको मिल चुकी होती है, राइट। तो प्रिपरेशन करनी क्या क्या होगी, हमें ऑनलाइन बिजनेस में अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी। सो गाइस, आज से जो भी हम ट्रेनिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे, उन ट्रेनिंग में मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, राइट। हो सकता है अभी आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है या नहीं किया है, वो आपकी चॉइस है, बट मान लेते हैं कि आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया, राइट। और या तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे होंगे या फिर आप मेरे ही प्लेटफॉर्म पे किसी और के साथ वर्क कर रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, राइट। इससे होगा क्या कि मुझे आपको समझाने में और ज़्यादा आसानी होगी, राइट। मैं क्लियर कट आपको चीज़ें समझा पाऊँगा। तो मान लेते हैं आपने मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले अब आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या तैयारी करनी है ताकि आपको अपने बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ऑनलाइन बिजनेस में अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको तैयारी क्या क्या करनी है। सबसे पहले आपने ज्वाइन कर लिया है वॉच सेल्स वेबिनार अगेन। देखो, जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपको एक सेल्स वेबिनार सेंड किया था, राइट। उस सेल्स वेबिनार में आपको सारी डिटेल्स मिली थी, क्या करना है, कैसे करना है, प्लेटफॉर्म के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चला था, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ज्वाइन होने के बाद उस सेल्स वेबिनार को एक बार दोबारा देखो, राइट। ज्वाइन होने से पहले तो आपने देखा था, अच्छी बात है नॉलेज के लिए, लेकिन अब एक बार दोबारा देखो, राइट। सही से देखो, पूरे फोकस के साथ देखो, क्योंकि अब आप ज्वाइन हो चुके हो। अब आपको सेल्स वेबिनार की हेल्प से अपने रिजल्ट्स गेट करने हैं। तो पहले आपको और अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसमें एग्जैक्टली बताया क्या गया है, किस तरीके से बताया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनकी हेल्प से आपके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो आपको उस सेल्स वेबिनार को दोबारा देखना है, सही से देखना है, पूरा देखना है। हो सके तो बार बार देखो, हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 बार सेल्स वेबिनार आप ज़रूर देखो, राइट। स्टार्टिंग में, बाद में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में, अभी आपने स्टार्ट ही किया है तो स्टार्टिंग में हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 बार सेल्स वेबिनार दोबारा देखो, बार बार देखो। हिंदी में भी देखो और इंग्लिश में भी देखो, क्योंकि हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपको चीज़ें समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन जब आप इंग्लिश का वेबिनार भी अटेंड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बताया जा रहा है, ताकि कल को जब आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आएगा जो हिंदी में नहीं इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो शायद आप उन्हें और अच्छे से चीज़ों को समझा पाओगे, राइट। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वेबिनार को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर बात आती है एक्सप्लोर कंप्लीट वेबसाइट। सो गाइस, मान लेते हैं आप मेरे साथ स्टार्ट कर चुके हो, तो मैं बिज गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ, राइट। तो बिज गुरुकुल की कंप्लीट वेबसाइट को जाके एक बार अच्छे से चेक करो, राइट। ज्वाइन होने से पहले आपने चेक किया नहीं किया वो आपकी चॉइस है, लेकिन अब आप ज्वाइन कर चुके हो तो अब आपको बिज गुरुकुल की वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। बिज गुरुकुल की वेबसाइट है www.bizgurukul.com, ठीक है। तो गूगल पे जाइए, बिज गुरुकुल की वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए और उसमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ, किस तरह के कोर्सेज़ हैं, कौन कौन ट्रेनर्स हैं, बिज गुरुकुल प्लेटफॉर्म क्या है, सभी लीगैलिटीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, सभी ट्रेनिंग्स के बारे में आपको पता चलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें कि बिज गुरुकुल को कौन कौन से अवार्ड मिल रखे हैं, सभी स्टूडेंट के आप टेस्टिमोनियल्स वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो आप जब बिज गुरुकुल की वेबसाइट को अच्छे से देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे, और कल को जब कोई कस्टमर आपके पास आएगा और अगर वो आपसे कोई सवाल पूछेगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, जिससे कि आपको बिजनेस करने में आसानी होने वाली है, राइट। तो पहले आपको क्या करना है,
सेल्स वेबिनार को अच्छे से देखना है, दोबारा देखना है, बार बार देखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दूसरा आपको क्या करना है, कंप्लीट वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, एक एक ऑप्शन को जाके चेक करना है, एक एक चीज़ को क्लिक करके देखना कि इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करना। यानी कि मैं यूँ कहूँ तो वेबसाइट का अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेना, समझ रहे हो। हर चीज़ आपको वेबसाइट में क्या कहाँ पे सब आपको पता होना चाहिए, राइट। तीसरा पॉइंट आता है एक्सप्लोर ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स, यानी कि बिज गुरुकुल के जो खुद के सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे कि बिज गुरुकुल का फेसबुक ग्रुप, बिज गुरुकुल का फेसबुक पेज, बिज गुरुकुल की फेसबुक पे जो लर्नर्स कम्युनिटी है जो स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि कोर्सेस लर्न कर रहे हैं, बिज गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल, बिज गुरुकुल का यूट्यूब चैनल, बिज गुरुकुल का इंस्टाग्राम चैनल। तो इस तरीके से गाइस आपको बिज गुरुकुल के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आपको उन्हें भी एक्सप्लोर करना है। जैसे कि अगर मैं बिज गुरुकुल के यूट्यूब चैनल की बात करूं तो वहाँ पे आए दिन कुछ नए नए इंटरव्यूज़ आते रहते हैं, राइट, जो कि हमारे कंपनी के मैनेजमेंट ने अलग अलग ट्रेनर के जो इंटरव्यू लिए हैं वो वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने बिज गुरुकुल के ट्रेनिंग्स को सीख के यहाँ के स्किल्स को लर्न करके अपने अलग अलग बिजनेस बिल्ड किए हैं और वो लाखों रुपए अर्न कर पा रहे हैं, राइट, तो उनके इंटरव्यू वहाँ पे दिए जाते हैं बिज गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे, राइट। और भी ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, यानी कि वो लोग जिन्हें यहाँ के कोर्सेज को लर्न करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है उनकी वीडियोज़ भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली बिज गुरुकुल जो हर साल नए नए प्रोग्राम करता है, जो भी इवेंट करता है, जो भी पार्टी करता है, जो भी टूर्स लॉन्च करता है, हर चीज़ को लेकर वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। तो आप डेफिनेटली बिज गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को भी एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू वहाँ से मिलेगी। इसके अलावा जो बिज गुरुकुल का इंस्टाग्राम चैनल है, यानी कि इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप डेली बेसिस पे देखेंगे कि नए नए पोस्ट अपलोड होते हैं बिज गुरुकुल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे। वहाँ पे नए नए वैल्यूबल पोस्ट अपलोड होते हैं, टेस्टिमोनियल अपलोड होते हैं, जो भी अपडेट आती है वो वहाँ पे पोस्ट की जाती है। उसके अलावा बिज गुरुकुल का जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे सभी अचीवर्स अपनी अचीवमेंट शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि आपको बाकी लोगों से भी सीखने का मौका मिलता है। लर्नर्स कम्युनिटी में जो बिज गुरुकुल का फेसबुक ग्रुप एक और है उसमें आपको कोर्सेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन और डाउट सॉल्व किए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फेसबुक का जो पेज है बिज गुरुकुल का, वहाँ पे हर शनिवार को लाइव सेशन होते हैं बिज गुरुकुल के मैनेजमेंट के थ्रू, कभी पारस सर के थ्रू, कभी रोहित सर के थ्रू, कभी हमारे कंपनी के जो CEO हैं ऋत्विज सर के थ्रू। तो इस तरीके से वहाँ पे आप लाइव सेशन अटेंड करेंगे। बिज गुरुकुल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हर दिन अपडेट आती रहती है, कोई भी ट्रेनिंग होने वाली है, कोई भी अचीवर ने अचीव किया है कोई भी टारगेट, या फिर कोई भी नया ऑफर आया है, या फिर किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो या अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास सभी सोशल मीडिया हैंडल का भी एक्सेस होना चाहिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल को अच्छे से जाके चेक करो, उन्हें ज्वाइन करो और वहाँ पे उन्हें एक्सप्लोर करो, उनमें क्या क्या दिया गया है। जब आपको अच्छे से पता होगा तभी आपको प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस पे और ज़्यादा भरोसा होगा और ज़्यादा इंटरनली एक कन्विक्शन आएगा कि यस मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपना करियर बिल्ड कर रहा हूँ, राइट। फिर आगे बात करते हैं एक्सेस योर अफिलिएट अकाउंट कम्प्लीटली। आपने ज्वाइन किया है तो आपको आपका आईडी और पासवर्ड मिला होगा। जब आप अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तब आपको क्या करना है, अपने अफिलिएट अकाउंट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, राइट। आपका डैशबोर्ड कहाँ पे है, डैशबोर्ड में क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं, राइट। आपके अफिलिएट लिंक्स कहाँ पे हैं, आप KYC कहाँ पे करेंगे, आपके प्रोफाइल की डिटेल्स कहाँ पे है, राइट। आपको पासवर्ड कहाँ से चेंज करना है, राइट। आपको अपने जो बैंक की डिटेल हैं वो कहाँ पे फिल करनी है। इसके अलावा आप लीडर बोर्ड कहाँ पे चेक करेंगे, आपको ट्रेनिंग्स कहाँ पे मिलेंगी, आपके कोर्सेज कहाँ पे दे रखे हैं, राइट। आपको सपोर्ट ग्रुप का नंबर कहाँ पे दे रखा है। इस तरीके से अपने अफिलिएट अकाउंट को अच्छे से चेक करो, राइट। बिज गुरुकुल की बात करो तो उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है। इवन मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे बिज गुरुकुल का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वीडियो अपलोड कर रखा है कंप्लीट अफिलिएट अकाउंट को एक्सेस करने के लिए ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता क्या है कैसे है तो डेफिनेटली आप वो वीडियो जाके ज़रूर चेक कर लेना, राइट। तो आपको अपना अफिलिएट अकाउंट अच्छे से एक्सेस करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फिर अपने सीनियर से पूछते हैं कि सर वो ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगी, सर मेरा अफिलिएट का लिंक मुझे कहाँ पे मिलेगा, सर मैं KYC कैसे करूँ। अरे भाई, आपकी सारी चीज़ों की जो जानकारी वो आपके अफिलिएट अकाउंट पे दे रखी है, तो आप अगर उसको अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो आपको सब कुछ वहीं पे समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको अलग से वीडियो भी बना के दे रखी है कि आपको क्या कुछ कैसे करना है, राइट। आपको सीनियर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ उसी में बता रखा है, अब बहुत सिंपल तरीके से, राइट।
फिर आगे बात करते हैं कंप्लीट योर केवाईसी। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करते। केवाईसी का मतलब है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे आए हो, आप वर्क करोगे, इनकम करोगे, तो वो पैसा टीडीएस कट के आपके अकाउंट में पहुंचना चाहिए। तो अगर आप अपने अकाउंट की डिटेल ही नहीं दोगे तो फिर वो आपके पास पैसा आएगा कैसे, राइट। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करते। तो केवाईसी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे वो बैंक प्रूफ हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी हैं, वो अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवाओ, और जब बनवा लिए तो उनको यहाँ पे सबमिट करो। तो केवाईसी सबमिट करना ज़रूरी है, राइट। तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना केवाईसी कंप्लीट कर लिया करो, राइट। तो केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। नहीं समझ में आ रहा तो अपने सीनियर से पूछ लो, यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि केवाईसी में अगर आप गलती करोगे तो फिर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो चीज़ों को अगर आप केयरफुली तरीके से करोगे तो आपके लिए आसान होगा। फिर बात आती है यहाँ पे चेक ऑल ट्रेनिंग एंड कोर्सेज, राइट। तो गाइस यहाँ पे बात आती है कि आपने कोर्सेज में एनरोल किया है, राइट। तो आप जाके चेक करो कि आपके कोर्सेज कहाँ पे हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में क्या क्या कंटेंट है, राइट। साथ में आप ये भी चेक करो कि कौन कौन से ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, वो ट्रेनिंग्स कहाँ पे हैं, उन ट्रेनिंग्स में किस किस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग की गई है। तो इससे होगा ये कि जब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगी, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपको वर्क के दौरान आएंगे। अब एक तो तरीका है कि प्रॉब्लम आते ही आप अपने सीनियर के पास भागो कि सर इसको कैसे करूं, सर ये बता दो, सर वो बता दो। जबकि मैंने कहा था कि आपकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऑलरेडी ट्रेनिंग्स हो रखी हैं। तो आपको क्या करना है, उन ट्रेनिंग्स को देखना है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी ट्रेनिंग हो रखी है? उसके लिए आप क्या करोगे, जाके ट्रेनिंग सेक्शन में चेक करो, अपने ट्रेनिंग के कोर्सेज सेक्शन में चेक करो, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, कोर्स क्या क्या हैं, इस तरीके से। फिर बात आती है लर्न एंड इम्प्लीमेंट स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग। तो बिज गुरुकुल में सभी लर्नर्स के लिए जैसे ही आप ज्वाइन करते हो एक बेसिक ट्रेनिंग डिज़ाइन की गई है। बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग है, नाम उसका बेसिक ट्रेनिंग है, लेकिन हाँ वो ऐसी ट्रेनिंग है जिसकी हेल्प से ही आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाना शुरू कर सकते हो, राइट। इवन मैंने खुद एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में स्टेप टू सक्सेस ट्रेनिंग को ही डेवलप करके अच्छे रिजल्ट्स गेट किए हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप टू सक्सेस की जो ट्रेनिंग है उसको देखना है। उसमें अब आपने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, अब आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली है, राइट। लेकिन अब आपको समझना होगा ऑनलाइन बिजनेस में कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो उसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, ताकि जब आप वर्क करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कितना वर्क करने पे कितना इनकम मिलने वाला है, राइट। कौन से पैकेज पे कितना कमीशन मिलेगा। तो अगर मैं बिज गुरुकुल प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर किस तरीके से है, एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं। गाइस बिज गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 4 से 5 तरह के अलग अलग ट्रेनिंग पैकेज हैं जिसमें आप एनरोल करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो सबसे नॉर्मल पैकेज आता है दैट इज़ मार्केटिंग मास्टरी का पैकेज, राइट। मार्केटिंग मास्टरी पैकेज में क्या बेनिफिट है, क्या सीखने को मिलेगा, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियोज़ बना रखी हैं। सभी ट्रेनिंग पैकेजेस के क्या क्या बेनिफिट है, उनमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन से पैकेज में एनरोल करना है, इन सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बिज गुरुकुल के नाम से, तो जाके आप उसको देखो, उसमें आपके सारे क्वेश्चन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने मार्केटिंग मास्टरी में ज्वाइन किया है और आप मार्केटिंग मास्टरी में ज्वाइन करने के बाद अपना वर्क स्टार्ट करते हो, तो मार्केटिंग मास्टरी पैकेज को अगर आप प्रमोट करोगे तो आपको 800 रुपये का कमीशन मिलेगा। ब्रांडिंग मास्टरी को प्रमोट करने पे 800 का कमीशन मिलेगा। ट्रैफिक मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी, किसी भी पैकेज को आप प्रमोट करोगे आपको 800 रुपये का ही कमीशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद मार्केटिंग मास्टरी पैकेज में एनरोल किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ब्रांडिंग मास्टरी का पैकेज। ब्रांडिंग मास्टरी का पैकेज मार्केटिंग मास्टरी के मुकाबले थोड़ा एडवांस है, राइट। तो इसमें अगर आप मार्केटिंग मास्टरी को प्रमोट करोगे तो 800 रुपये मिलेंगे, ब्रांडिंग मास्टरी को प्रमोट करोगे तो 2000 रुपये मिलेंगे। ट्रैफिक मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी, उसके ऊपर जिस भी पैकेज को आप एनरोल करोगे तो आपको 2000 रुपये का कमीशन मिलेगा। यानी कि सिर्फ मार्केटिंग मास्टरी पे 800 मिल रहा है, बाकी ब्रांडिंग या ब्रांडिंग से ऊपर के जो भी पैकेज है उनको प्रमोट करने पे 2000 का कमीशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ब्रांडिंग मास्टरी से ज्वाइन किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ट्रैफिक मास्टरी, यानी कि ट्रैफिक मास्टरी पैकेज जो है थोड़ा सा और एडवांस लेवल का पैकेज है, जिसमें कि अगर आप वर्क करते हैं तो आपको मार्केटिंग मास्टरी को प्रमोट करने पे 800 रुपये का कमीशन मिल रहा है, ब्रांडिंग मास्टरी को प्रमोट करने पे 2000 का कमीशन मिल रहा है, और ट्रैफिक मास्टरी को प्रमोट करने पे 4000 का कमीशन मिल रहा है। ट्रैफिक मास्टरी के बाद जब इन्फ्लुएंस मास्टरी या फाइनेंस मास्टरी को अगर आप प्रमोट करोगे तो भी आपको 4000 का ही कमीशन मिलेगा, राइट।
यानी कि आपको इस तरीके से अलग अलग कमीशन मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब है आपने कौन से पैकेज में ज्वाइन किया है। आपने ट्रैफिक में ज्वाइन किया है इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग इनकम मिल रही है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस मास्टरी पैकेज की। इन्फ्लुएंस मास्टरी पैकेज में आपने ज्वाइन किया, अगर आप मार्केटिंग मास्टरी को प्रमोट करोगे तो 800 का कमीशन है, ब्रांडिंग को प्रमोट करने पे 2000 का कमीशन है, ट्रैफिक को प्रमोट करने पे 4000 का कमीशन है, इन्फ्लुएंस और फाइनेंस को प्रमोट करने पे 7000 का कमीशन है, राइट। आगे बढ़ो गाइस, बात करते हैं हम फाइनेंस मास्टरी पैकेज की, जिसमें आप अगर एनरोल करते हैं, क्योंकि ये एडवांस पैकेज है, सबसे हाई कमीशन पे आउट वाला पैकेज है, तो इसमें अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको मार्केटिंग मास्टरी को प्रमोट करने पे 800 का कमीशन मिलेगा, ब्रांडिंग मास्टरी को प्रमोट करने पे 2000 का कमीशन मिलेगा, ट्रैफिक मास्टरी को प्रमोट करने पे 4000 का कमीशन मिलेगा और इन्फ्लुएंस मास्टरी को प्रमोट करने पे 7000 का कमीशन। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि फाइनेंस मास्टरी को प्रमोट करने पे डायरेक्टली आपको 10,000 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। तो गाइस इस तरीके से आपने जिस ट्रेनिंग पैकेज में एनरोल किया होगा, आपका जो पे आउट है वो अलग अलग होगा, राइट। तो आप अगर सबसे टॉप लेवल के पैकेज में एनरोल करेंगे तो आपका पे आउट ज़्यादा होगा, नॉर्मल पैकेज में एनरोल करेंगे तो आपका पे आउट कम होगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ज्वाइन करना है तो स्टार्टिंग में ही बढ़िया पैकेज से ज्वाइन करना है, राइट। कौन से पैकेज से ज्वाइन करना है, क्या करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ बना रखी हैं, तो जाके आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट में बता देना, डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने टीम के लोगों तक शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी अगले दिन आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।